खुश हूँ कि मैं उन लोगों को प्रूव कर पाया कि मुझे इतना पढ़ा के भी मैं एटलीस्ट MBBS सीट मुझे मिल रहा है। टेस्ट में मार्क्स कहीं नहीं आ जाता था, फिर सिली मिस्टेक्स मुझसे ज़्यादा होते थे। फिर आपसे भी मैंने बहुत बार डाउट्स पूछे 2-3 बार, फिर एनफ सोर्सेस प्रैक्टिस करने की कोशिश की। वही है कि प्रैक्टिस करना और टेस्ट। एज अ एवरेज स्टूडेंट मैं बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तुम 2 सब्जेक्ट लेती होगी तो MBBS सीट ले सकते हो। बहुत छोटा सा एक विलेज है, वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन ही वहाँ पे रहते हैं। उस विलेज से वो सेकंड डॉक्टर है, तो ये एक प्राउड मोमेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट। जहाँ से वो आता है वहाँ पे कम्युनिकेशन भी ऐसा होता है कि लाइक 4-5 दिन में टूट जाता है, नेटवर्क नहीं रहता है, मोबाइल नहीं रहते, गाड़ी नहीं जाते। वो उस जगह से बिलोंग करता है, वहां से आके यहाँ पे जर्नी मैनेज किया और अपने आप को प्रूव किया। टीचर का जो मायने होता है वो कंप्लीटली फुलफिल होता है जब स्टूडेंट्स किसी एक मुकाम तक पहुंचता है। सो लाइक वेलकम यू ऑल। यहाँ पे एग्जैक्टली जो लोग सब बैठे हुए हो, आज तुम लोग एक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, लाइक खड़े हुए, नॉट बैठे हुए। एक टीचर के लाइफ में टीचर हम लोग तभी बनते हैं जब स्टूडेंट्स रिजल्ट करता है, और स्टूडेंट्स रिजल्ट करता है तभी हम लोग इस जगह पे आ सकते हैं। तो टीचर का जो मायने होता है वो कंप्लीटली फुलफिल होता है जब स्टूडेंट्स किसी एक मुकाम तक पहुंचता है, और वहां पे आज तुम लोग ऑलमोस्ट खड़े हो। काउंसलिंग होगा, उसके बाद सब कुछ होगा। बहुत से लोगों में अभी भी क्वेरी है कि लाइक मेरे इतने स्कोर में मेरा होगा कि नहीं होगा, इतने स्कोर में मेरा जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी भी एक कंफ्यूजन वाला एक सेक्टर खड़ा हुआ है। बट मैं आज एक चीज क्लियर करना चाहता हूं सबसे, थोड़ा कैलकुलेटिव वे में अगर आप लोग सोचेंगे तो यूजुअली सबका ही रिजल्ट बनेगा या बन सकता है। यहाँ पे रिजल्ट का जो अभी करिकुलम है, मतलब जो टोटल कंसेप्ट है हम लोग के पास अभी, जो ऑल इंडिया का रैंक है 535 तक, दैट्स फॉर श्योरली हम लोगों का ऑल इंडिया निकल जाएगा। 535 540 वो रेंज में श्योरली ऑल इंडिया निकल जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग में सेकंड काउंसलिंग तक ये ऑल इंडिया श्योर निकलेगा। हाँ, अगर फर्स्ट काउंस में 535 540 उस रेंज में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके बाद भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बट वो कॉलेजेस सब उस लेवल के नहीं होंगे। अगर मैं मुझे भी एक पोर्ट ब्लेयर का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया और वहां पे कंपेरेटिवली मुझे AGMC मिल गया, तो AGMC इज फार बेटर देन पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि मुझे वहां से यहाँ पे बेटर मिलेगा। तो दैट वे वो मेरे लिए थोड़ा इजी होगा। GMC सब मतलब सब नहीं होते। टोटल इंडिया में 55,776 गवर्नमेंट सीट्स है, उसका 15% AIQ में आता है, तो नियर अबाउट 6,500 सीट इसके अंडर पे होता है। 6,500 अभी बोलोगे कि सर मेरा रैंक तो 19,000 है या मेरा रैंक 11,000 है, तो 11,000 रैंक में थोड़ी ना मुझे ऑल इंडिया मिलेगा। डेफिनेटली कैलकुलेशन वैसे नहीं होता है, क्योंकि जो लोग स्पेशली जो नॉर्थ या साउथ से बिलोंग करते हैं, साउथ वाले लोग नॉर्थ में प्रेफर करते ही नहीं है। अगर अनलेस अंटिल दिल्ली ना मिले उनको, मतलब एम्स वाला कॉलेज ना आए, साउथ के लोग कभी भी उस वाले कॉलेज में नहीं आएंगे, दैट फॉर श्योर। तो ऐसे बहुत से सीट खाली जाते हैं। अगर मैं निग्रिम्स का सोचूं, निग्रिम जैसे कि 18 सीट्स ओपन होता है, तो 18 ओपन सीट्स में साउथ के स्टूडेंट्स हार्डली कभी 1 या 2 आते हैं, एंड दैट टू वेरी रेयर। तो साउथ के स्टूडेंट्स आते ही नहीं वहां पे। तो वो वाला नॉर्थ ईस्ट का जो ओपन रहता है, वहां पे मैक्सिमम नॉर्थ वाले स्टूडेंट्स एंड त्रिपुरा के स्टूडेंट्स ही मैक्सिमम जाते हैं, आसाम से कुछ आते हैं। तो सब कुछ मिला के हम लोग कैलकुलेशन जो करेंगे 535 तक ऑल इंडिया निकल जाएगा हम लोग, दैट्स फॉर श्योर। उसके बाद जो भी आएगा उसको हम लोग उतना वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग के सीट अकॉर्डिंगली आएगा। एंड देन निग्रिम्स हम लोग का आएगा, तो निग्रिम्स का जो कट ऑफ आएगा, निग्रिम्स हम लोग 525 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निग्रिम 525 तक निग्रिम्स जाएगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा आएगा, वहां पे हम लोग के सीट्स है,
वहां पे हम लोग जाएंगे, वहां पे आसाम इंक्लूड नहीं होगा, और बाकी जितने भी बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उसमें त्रिपुरा के स्टूडेंट्स के नंबर ऊपर है। तो अप टू वहां पे मेरा 490 तक आराम से रीच करेगा। उसके बाद मेरा आएगा त्रिपुरा वाला जोन। तो त्रिपुरा का जोन आएगा तो त्रिपुरा के सीट्स में और स्टेट कोटा है, वहां पे और 7 सीट्स है। इस बार लास्ट ईयर जनरल के लिए 6 सीट था, एसटी के लिए 3 था, एसटी के लिए 4 था। इस बार बाय रोटेशन वो जनरल के लिए 7 हो जाएगा, एससी के लिए वो 2 हो जाएगा और एसटी के लिए 4 हो जाएगा, तो 13 सीट वहां पे आ जाएगा। तो वो फिर से 7 सीट मेरे आ रहे हैं वहां पे। तो अप टू मेरा 490 टू 480 वाला जोन मेरा रीम्स निकलेगा। उसके बाद मेरा बाकी वाला एजीएमसी आएगा। तो एजीएमसी के अकॉर्डिंगली मेरे पास लगभग सिक्योर्ड 48 सीट्स है। तो 48 सीट्स में कुछ ईडब्ल्यूएस ऊपर जाएंगे, वो लोग ऑटोमेटिकली ऊपर से लेंगे सीट। वो ईडब्ल्यूएस ऊपर का होगा तो उनको ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं मिलेगा, उनको जनरल सीट ही मिल जाएगा, तो लोग जनरल सीट लेना ही पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे कुछ अगर हम लोग देखेंगे 450 तक आराम से डॉट मेरा एजीएमसी निकलेगा। 450-55 रेंज पे एजीएमसी मेरा मिल जाएगा। उसके बाद नीचे का जो सीट्स है, मतलब 440 वाले जोन्स के भी बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो लाइक वेट कर रहे हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। वो डिपेंड करेगा कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा के ऊपर, वहां पे कितने लोग जाएंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ओपन कोटा, नॉर्थ ईस्ट ईडब्ल्यूएस जो रीम्स का आता है, दोनों सीट वो काउंसलिंग होगा आफ्टर हम लोगों का फर्स्ट स्टेट काउंसलिंग के बाद और सेकंड काउंसलिंग से पहले। तो उस जोन में ऑलरेडी फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पे वो लोग सीट लेंगे। सेम फॉर एससी एंड सेम फॉर एसटी। अभी एसटी में हम लोगों के पास जो भी स्कोर अभी तक हम लोगों के पास है, वहां पे लगभग अभी 451 जो थोमा का स्कोर है वही अब तक एसटी का हाई स्कोर है अभी तक। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट ऑलमोस्ट यही हाईएस्ट हो सकता है। एंड देन 410, 402 एंड देन 399। तो इसी जोन पे अगर हम लोग चलेंगे, हम लोग 400 प्लस तक ऑल इंडिया का सीट पकड़ सकते हैं। एंड दैट 390 से हम लोग का 4 सीट होता है, तो वहां पे रीम्स हम लोग का श्योर आ जाएगा। तो अप टू 395 तक 3 रीम्स हो सकता है। एंड उसके बाद आएगा एजीएमसी वाला सीट। जो जोन है वहां पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 320 तक हम लोग का एजीएमसी 320 तक आराम से निकलेगा। उसके बाद जो 315 तक स्कोर आएगा वो आएगा अप टू 3rd राउंड या मॉप अप तक, वहां पे भी हम लोग का सीट एसटी का निकल जाएगा। तो सब कुछ कैलकुलेशन जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ पे कोई ऐसा घबराने वाला चीज नहीं कि लाइक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 500 प्लस वही नंबर हम लोग यहाँ पे बहुत कम है। एससी का सीट आएगा तो एससी में इस बार टॉप रैंक में टॉप नॉच एससी बहुत ज्यादा है ही नहीं। एससी का जोन जहां पे होगा इस बार, एससी का जोन मेनली, एससी का जोन जो है वो कंप्लीटली इस बार है 470 टू 430 के बीच में, ये होगा एससी का जोन इस बार। यहाँ पे बहुत क्लाउड होगा, तो वहां पे होने से भी अल्टीमेटली क्लास क्लाउड होने से भी वहां पे उतना ज्यादा हम लोग का जाएगा नहीं, क्योंकि अब तो नीचे आएगा। तो 405, 406 उस जोन तक एससी का भी निकलेगा। इसलिए जो कैलकुलेशन है उसी अकॉर्डिंगली जाएगा, उससे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा होगा नहीं। क्योंकि हम लोग का जो स्टेट लिस्ट निकलेगा फर्स्ट, वो ऑलमोस्ट हम लोग जो अभी बोल रहे हैं उसी लिस्ट में जाएगा। उसमें 2-3 एड ऑन होंगे, जैसे कि कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं जो आसाम में मद्रासा वगैरह में पढ़ते हैं, उनके नंबर्स कुछ एड ऑन होंगे तो वो लोग आएंगे। इवन लाइक कुछ होंगे कि एलएन में आए, आकाश में थे, उनके कुछ एड ऑन होंगे, तो वो भी नंबर्स बहुत मिनिमम है जितना हम लोग के पास अभी तक खबर है। इतना ज्यादा बहुत हाइट नहीं गया है। तो सब कुछ मिला के वहां पे बहुत ज्यादा एड ऑन नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेट डोमिसाइल से आ जाएंगे। तो सब कुछ मिला के हम लोग का जो जोन है तो रिस्क फ्री हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। अभी जैसे कि किसी का कौन सा कॉलेज आएगा वो काउंसलिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग, जैसे कि 2017 में एक हादसा हुआ था। एक लड़की एसटी थी, उसका 3rd रैंक आया था स्टेट में, बट उसने फॉर्म फिलअप जब एडमिशन फिलअप किया वहां पे पहला एजीएमसी दिया, 2nd रीम्स दिया, तो ऑटोमेटिकली उसको एजीएमसी लॉक हो गया, रीम्स नहीं मिला। तो वो 2nd और 3rd होने के बावजूद जहां पे गवर्नमेंट का सीट था उसको नहीं मिला, एंड देन शी शुड दैट एजीएमसी। तो वो कभी कभी ऐसे गलती अगर हो जाएगा किसी से तो ये तो अलग बात है, बट दैट वहां पे चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है। तो एनीवे आज हम लोग आप लोग इतना पैनिक नहीं दे रहे, क्योंकि ये बहुत कंडीशन है। तो जो भी सिचुएशन है, रिजल्ट जितना हुआ है एज पर दैट अकॉर्डिंगली आपको सीट मिल रहा है। और इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं कि इस बार ओवरऑल टोटल अगर होगा, जहां पे हम लोग साइनअप्स के स्कोर होते हैं, नीट प्रेप हम लोग के साथ होता है, और नीट प्रेप हम लोग ने जो लाया उसके अकॉर्डिंग सब कुछ मिला के हम लोग का जो स्कोर इस बार आया है, that definitely it was like
बहुत अच्छा गया है पूरे त्रिपुरा में। अब तक हम लोगों के एज पर लिस्ट अगर हम लोग देखेंगे मोर देन 68 स्टूडेंट्स हम लोग की लिस्ट में हैं। बहुत से लोग आए नहीं, यहाँ करतल में है नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंगली ऐसा भी है कि हम लोग यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स एग्जाम दिए थे, उन लोगों का स्कोर 460 प्लस है, 560 प्लस है, बट फिर भी वो लोग रिपीट करेंगे इस बार। आई डोंट नो लाइक व्हाट दे आर थिंकिंग, इट माइट बी दे आर प्लानिंग समथिंग एल्स, लाइक दे आर प्लानिंग फॉर एम्स और समथिंग एल्स, बट 460 प्लस लेने के बावजूद वो लोग प्लान कर, 560 प्लस लेने के बावजूद वो लोग प्लान करेंगे ना गो फॉर रिपीट। तो लाइक माइट बी दे आर इन थिंकिंग डिफरेंट वे, तो लेट इट बी, उनको भी ऑल द बेस्ट, कोई इशू नहीं है, क्योंकि लाइक लाइफ में कुछ ना कुछ तो बनना ही पड़ेगा, जिसका जो ड्रीम है उसके अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा। तो वो लोग उसी अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं, तो शायद उनका उसी अकॉर्डिंगली प्लानिंग है। तो एनीवे दैट इज नॉट एन डील। तो लिस्ट बहुत लंबा होगा, बट आज जितने भी लोग हैं हम लोग, स्पेशली पेरेंट्स जो लोग साइन अप्स एज वेल एज नीट प्रेप को बिलीव करके यहाँ पे आप भेजे थे, एंड देन आज आप लोगों का जो भी कुछ है, लाइक आप लोग उसके लिए ही आप लोग जीते हो कि लाइक बच्चा कुछ अच्छा करे। तो वहां पे जितना भी रिजल्ट है, अभी आप लोग स्कोर पकड़ के सोच रहे हो कि लास्ट ईयर तो इतना था, इस बार इतना कम हो गया, वैसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे भी एक लड़का बैठा हुआ है, लास्ट ईयर ही गॉट 571, इस बार वही स्कोर 481 है। तो लाइक ऑलमोस्ट 100 मार्क्स ड्रॉप हो चुका है। तो दिस इज नॉट ए डील। ये अगर आप इस बार जो स्कोर आ रहा है वहां पे आप 100 110 प्लस करके चलिए, तो स्कोर स्टैंडर्ड में आप लोग उसको ही पकड़ना पड़ेगा। अगर मेरा 475 है तो दैट इज टू बी अराउंड, इस बार 575 होना चाहिए था, 570 580 होना चाहिए था वो। उसके अकॉर्डिंगली 100 110 प्लस प्लस करके चलिए, क्योंकि वो है जोन इस बार का, क्योंकि एज पर फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, जैसा भी है, तो वही सब कुछ है। तो होप मत हारिए, सब कुछ है, बट आप लोग बिलीव किए हम लोगों को, वही सबसे बात है। कपिल गुप्ता सर आप लोगों से डायरेक्टली बात करेंगे बाय टुमारो, लाइक डे आफ्टर टुमारो सर डायरेक्टली बोलेंगे, लाइक आप लोगों से बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इंडिविजुअल सर बात करेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग थिंग्स। बाकी सर करेंगे प्लीज। तो सर ने तो सबको बोले दिया रिगार्डिंग कट ऑफ एंड मार्क्स, जैसे कि जब तुम लोग आए थे सारा ने भी बहुत बातें किया, नमिता सारा एंड ऑल, रिगार्डिंग द मार्क्स एंड ऑल, कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम तीनों पे से भी जो भी है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस सर ही रखते हैं, तो इसके बारे पे तुम लोग श्योर रहो, जो भी लोग इधर पर हो सबको सीट मिलेगा, ये कंफर्म्ड है, चाहे ये ऑल इंडिया का सीट मिले या त्रिपुरा के एजीएम से ही मिले। अब ज्यादा बातें ना करते हुए सबको सिलेक्शन मिल जाएगा, हो भी गए हो, अच्छा खासा कुछ भी हुआ है, चिंता मत करो, होता रहता है। जैसे किसी का ओएमआर पे मार्क करना भूल गई किसी ने, किसी का ज्यादा क्वेश्चन आइटम किया था परंतु ओएमआर पे मार्क करने का टाइम नहीं मिला, ये सब सोचने की और कोई बात नहीं है। जो हुआ ऑलरेडी इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, जो भी हो जहाँ भी जाओगे अच्छा खासा कुछ करोगे जरूर। तो हम लोग अपने नेक्स्ट शेड्यूल की ओर बढ़ेंगे अभी। तो अभी सर तुम लोग को फैसिलिटेट करना चालू करेंगे। सुमित देव 536। तो आप लोग को ये सुमित देव है, आप लोग के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हो उसको। 536 मिला नीट 2025 पे। तो काइंडली अगर सुमित तुम कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे पे शेयर करना चाहते हो कि तुम्हारा प्रोसेसिंग कैसा था जर्नी, ताकि तुम्हारा जूनियर लोग को कुछ मदद मिल सके तुम्हारा जर्नी से। 46 स्कोर किया था। अच्छा, डिबेट के साथ सर मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, तो मैंने सर डिसीजन चेंज हुआ था, फैमिली ने बोला था कि बीटीएस पे ज्वाइन कर लो, नहीं होगा। तो मैंने तैयारी शुरू की अक्टूबर के महीने से। लास्ट ईयर अक्टूबर से तुमने तैयारी शुरू की। अच्छा सर, ठीक है। तो कुछ चेंजेस था तुम्हारा प्रोग्रेस पे कि जैसे कि 2024 पे भी तुमने नीट दिया एज वेल एज 2025 पे भी नीट दिया, तो कुछ चेंजेस ड्यूरिंग दिस शेड्यूल कि 2024 पे ये कमी रह गई थी जिसको मैंने देखा था कि उसको मैं रेक्टिफाई करके 2025 पे एग्जाम के लिए बैठा। मेनली मेरा फिजिक्स वीक था। अच्छा, प्रैक्टिस बढ़ा है। प्रैक्टिस बढ़ा है। नीट प्रेप का जो बुक्स है, समझा हाँ, टारगेट बेस का जो कस्टम जनरेटर है, उससे प्रैक्टिस किया बहुत। अच्छा, जितना टाइम मिल सकता था मैं पढ़ता था, क्योंकि मैं 11-12 में दोस्तों के साथ ही ट्यूशन के बाद
ठीक है सुमित, विल मीट यू। तुम लोग को आज सिर्फ यही दिया जाएगा क्योंकि तुम लोग का रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तब वीकेंड था, तो हम कुछ अरेंज कर नहीं पाए। 2-3 दिनों पे विल शेड्यूल गेट टुगेदर अगेन, देन विल हैव सम गिफ्ट्स फॉर यू ऑल। थैंक यू सुमित। तो काइंडली शेयर सम elaborate details regarding your success in NEET 2025. सर मैं एक ड्रॉपर हूँ। जब मैंने ड्रॉप लिया तो बहुत सारे चैलेंजेस, डिप्रेशन वगैरह सब फेस करते हैं। तो सर ये फेस करते टाइम मुझे बहुत दिक्कत हुआ था ड्रॉप लेते टाइम, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे दोस्तों का हो गया था और मेरा नहीं हुआ था। तो इसको कैसे ओवरकम किए हो तुम? कि तुमने बोला कि डिप्रेशन के फेज पे तुम चले गए थे ड्यूरिंग द रिपीटर्स कोर्स, तो इस चीज को, इस चैलेंज को तुम कैसे ओवरकम किए हो? इस चीज से कैसे बाहर आए हो? सर मैंने फिजिकल एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दिया और मैं प्रे वगैरह करता था सर, और सर ये सर, और पढ़ाई पे ध्यान दिया सर। जैसे कि तुम्हारे साथ तुम्हारा मम्मी भी है, तो तुम पेरेंट्स का सपोर्ट के बारे में क्या बोलना चाहोगे कि पेरेंट्स का सपोर्ट कितना जरूरी है इस तुम्हारा इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान? पेरेंट्स का सपोर्ट तुम्हें कितना मदद किया? सर पेरेंट्स का सपोर्ट ने सबसे ज्यादा मदद किया। उन्हें विश्वास था और वो लोग एक्चुअली वो लोग भी इतना समझते नहीं, मतलब नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कितना प्रेशर होता है, फिर भी उन्होंने समझा कि कैसा है ये, मतलब कितना टेंशन भरा है, और मतलब ख्याल रखा। ম্যাডাম আপনি কিছু বলতে চাইবেন ওর সাফল্যের পেছনে? প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই এর কারণে আপনারা এটা খুলে আমার খুব খুশি হয়েছে। আগে জানি তো রিপিটার নাই, তো এবার খুশি খুশি এবারে একটু নাম্বার বাড়ছে, সাকসেস হয়েছে, খুশি হয়েছে। थैंक यू। Thank you. Congratulations मेरा ब्रो। क्लैप कर लीजिए। जैसे कि ये नीलाब्रो दास है, इसको 477 मिला इस बार नीट के एग्जाम पे। तो वो लास्ट ईयर भी नीट दिया था, थोड़े बहुत नंबर के लिए उसका कमी रह गया था। उसका जो फ्रेंड्स लोग है उनका सिलेक्शन हो गया था, उसका पापा एक दिन आके बोले कि वो थोड़ा पीछे रह गया कुछ नंबरों से 2024 के नीट एग्जाम पे। तो नीलाब्रो जैसे कि फिजिक्स पे थोड़ा हार्डशिप्स रहता था तुम्हारा, तो तुम लास्ट पे, मैं तुम्हें सीधा एक पॉइंट से ही सवाल पूछ रहा हूँ, तुम लास्ट 3 मंथ्स पे तुम्हारा प्रोग्रेस भी मैंने देखा लास्ट 3 मंथ्स पे बहुत ज्यादा, कि लास्ट 3 मंथ्स पे तुमने क्या ऐसा चीज किया, प्रैक्टिस पे क्या चेंजेस लाए, जैसे तुम्हें फिजिक्स पे इतना अच्छा परसेंटाइल मिला? क्या बोलना चाहोगे कि जो अपने जूनियर लोग को ये जस्ट बताओ कि तुम क्या चेंजेस किए हो, कैसे तुम्हारा वे ऑफ प्रैक्टिस रहा फिजिक्स में? पहले तो मैंने 11th और 12th पूरा फिट से किया था, आपके नोट्स देख के, सब नोट्स देख के, फिर बाकी PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूरा सब देख लेते लास्ट 3 इयर्स के लिए, जैसा आपने कहा था, है ना। फिर मैंने डेली टारगेट्स आए, इतने इस दिन फिजिक्स के हर चैप्टर से इतने क्वेश्चंस करूंगा, ये सब करूंगा। तो ये सब करते करते लास्ट में फिर से हो गया पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको बहुत अच्छा परसेंटाइल मिला है। सो नीलाब्रो, जो प्रिपरेशन पीरियड था उसमें मेंटल स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया? वो तो हमेशा मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किया था, जैसे फ्रेंड्स के साथ कुछ स्पोर्ट्स खेलना, क्रिकेट कुछ खेलना, और फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला था, फैमिली से भी। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी क्या सोच रहे हो, मतलब फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? डॉक्टर तो बन गए, ऑलमोस्ट लाइक डॉक्टर, अभी मेडिकल जाओगे जीएमसी में, आफ्टर दैट व्हाट इज एग्जैक्टली योर प्लान? वो तो मेरा ड्रीम है कि न्यूरोलॉजिस्ट समथिंग बनना है। फाइन, वेरी गुड। तो हम लोग को फ्री में मिलेगा कुछ? ठीक है, इट्स अ पार्ट, जोक अ पार्ट। सामने के लिए बहुत बढ़िया करो, और ठीक है, कांग्रेस फॉर योर कमिंग अपकमिंग फ्यूचर एंड एंजॉय योर दिस नेक्स्ट 2 मंथ्स। अभी कुछ नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू। तो सर
जैसे कि मैंने तुमको देखा, तुम्हारा सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तुम्हारा सबसे ज्यादा फेवरेट है सुमन सर। तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को तुम और अपने जूनियर्स लोग को क्या बताना चाहोगे कि बायोलॉजी का प्रोग्रेस बढ़िया तरीके से कैसे किया जा सकता है? पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि बायोलॉजी का ज़्यादातर बहुत सारा MCQ करना पड़ता है और फिर याद रखने के लिए आपको हमेशा रिवाइज करना चाहिए। जैसे आप चैप्टर 1 2 पढ़ती हो तो दूसरे दिन आप 3 को पढ़ती हो, तो फिर से वीक में पहले से चैप्टर 1 से फिर से रिवाइज करना पड़ता है, फिर आपको ज़्यादातर याद रहता है। और फिर भी एनिमल किंगडम जैसा बहुत टफ चैप्टर है, उसको याद रखने के लिए आपको हमेशा रिवीजन में रखना पड़ता है और ऐसे में। अच्छा, और एक सवाल, इज एनसीईआरटी एनफ फॉर बायोलॉजी या कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ना चाहिए? प्रैक्टिस छोड़ो, प्रैक्टिस तो कोई डिफरेंट एमसीक्यूज बुक से ही करोगे, करता भी है स्टूडेंट्स लोग। मैं पूछ रहा हूँ कि इन टेक्स्ट के लिए, मींस पढ़ाई के लिए, नोट्स वगैरह के लिए, इज एनसीईआरटी एनफ फॉर बायोलॉजी और यू मे रेफर टू एनी अदर रेफरेंस बुक? पहले तो एनसीईआरटी को मेन प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। फिर जो यहाँ का जो सर मुझे गाइड करते थे कि सर का नोट्स, हाँ सर का नोट्स, और वो पढ़ के आपको MCQ पे जाना है। ऐसे डायरेक्टली आप MCQ पे जाना नहीं कर सकते हो, तो पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर सर का नोट्स, उसका गाइड, फिर आपको MCQ पे करना चाहिए। थैंक यू। सो बेटा, कुछ अपने जर्नी के बारे में बताओ, कैसा रहा, हार्डल्स एंड ऑल? सर हार्डल्स तो थे, मतलब लास्ट ईयर में मेहनत की थी, हार्डवर्क की थी, क्लास भी की थी, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन मार्क्स 440 था। मतलब टेस्ट सीरीज पहले दे थी, फिर लास्ट तक आते थे, मतलब वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हुआ था। फिर रिपीट ईयर में मैं टेस्ट सीरीज के ऊपर ज़्यादा फोकस कि मतलब जो भी सब्जेक्ट है, बायो है तो उसका टेस्ट सीरीज हर एक चैप्टर का एनफ प्रैक्टिस होना चाहिए। मतलब लास्ट ईयर और इस ईयर में डिफरेंस ये है कि प्रैक्टिस मैंने नहीं कर सकती, और हार्डल्स तो मतलब हमेशा ऐसा लगता था अगर नहीं हुआ, अगर कट ऑफ नहीं हुआ, फिर भी मतलब एक चांस दिया। फिजिक्स को कैसे इंप्रूव करना है? हमारा फिजिक्स थोड़ा बहुत इम्प्रूव है, इसलिए मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिजिक्स को कैसे इंप्रूव करें? फिजिक्स तो मेरी में तो मुझे सबसे ज़्यादा फिजिक्स ही लगता है, और फिर रिपीट ईयर में फिजिक्स में पहले मैं फिजिक्स जो वही है कि पहले नोट्स कर लिया, फिर प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन फिर भी टेस्ट में मार्क्स कहीं नहीं आ जाता था, फिर सिली मिस्टेक्स मुझसे ज़्यादा होते थे। फिर आपसे भी मैंने बहुत बार डाउट्स पूछे, 2-3 बार, फिर मतलब एनफ सोर्सेस प्रैक्टिस करने की कोशिश की, वही है कि प्रैक्टिस करना और टेस्ट। और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, अश्मिता शी वाज अ टॉपर इन क्लास 10 इन बोर्ड टॉपर, उस लिस्ट में भी थी। और उस जर्नी के बाद ये जो जर्नी है, मतलब फिर से नीट क्रैक करना, वहाँ पे MBBS का सीट अभी लोगी कुछ दिन बाद, क्या लग रहा है? मतलब स्टेट टॉपर के बाद फिर से लाइक उसी जोन पे आना कैसा लग रहा है? सर वो उसमें गैप है, मतलब स्टेट टॉपर दो मार्क्स के लिए नहीं हुआ, थर्ड हुई के लिए, तो फिर 11th-12th मतलब 11th स्मूथ था, और 12th मतलब ऐसा था कि पढ़ती थी, हार्डवर्क करती थी, लेकिन मार्क्स नहीं आते थे। मार्क्स हमेशा 400 के अराउंड ही रहते थे, 500 अब कभी कभी क्रॉस करता था। तो रिपीट ईयर के बाद मतलब और भी ज़्यादा डेडिकेशन लेके और ज़्यादा पेशेंस लेके फिर से मेहनत करना पड़ा, फिर श्योर भी नहीं थी, फिर मतलब अब ईयर पे आई हूँ तो अच्छा लग रहा है। हार्डवर्क एंड स्किल्स के बीच में कौन सा प्रेफरेबल है? दोनों ही चाहिए, दोनों ही चाहिए। हार्डवर्क भी चाहिए और स्किल्स भी चाहिए। अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो फिर स्किल्स का कोई फायदा नहीं है, और अगर हार्ड स्किल्स के मतलब हार्डवर्क करिए, स्किल्स नहीं है तो जैसे एग्जाम में जाके 2-3 क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, मतलब ऐसा लगता था कि दे दूं, फिर अगर 5 मार्क्स डिक्रीज हो जाता तो फिर। थैंक यू अश्मिता। তো সম্রাট, তোমার কাছে আমার একটাই প্রশ্ন থাকবে যে নিট প্রেপের টেস্ট সিরিজ তোমাকে কতদূর হেল্প করেছে, এই মানে বেনিফিশিয়াল হয়েছে তোমার জন্য এই নিট ফাইনাল এক্সামের জন্য? কতটুকু হেল্প তুমি পেয়েছো নিট প্রেপের টেস্ট সিরিজ দিয়েছো? নিট পেপার টেস্ট সিরিজ অনেক ডিফারেন্ট ছিল, মানে ওটা আমাদের কোয়েশ্চেন অনেক টাফ লেভেলের করেছে। তো নিট পেপার টেস্ট দেওয়ার পর
এক্সামের মধ্যে টাফ কোয়েশ্চেন কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় ওইটা শেখা যাচ্ছে। তারপর কোনো কোয়েশ্চেন যখন হতো না তখন ঘরে গিয়ে আবার ওইটা কীভাবে করে ওইটা দেখার পর ওইটা অনেক হেল্প করেছে। মেনলি এক্সামের মধ্যে মেন্টাল স্ট্রেস কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয়, কারণ কোয়েশ্চেন অনেক লেন্থি মানে এবার যে কোশ্চেনটা লেংদি হয়েছে স্পেশালি বায়ো সেগমেন্টটা যতটুকু আমি শুনেছি, ওটা কি তোমার কাছে মানে রিলেভেন্ট লেগেছে কি? নিট প্রেপে কি এরকম ধরনের তুমি এক্সাম অলরেডি ডিল করেছো? হ্যাঁ, নিট প্রেপে অনেক স্টেটমেন্ট বেসড কোয়েশ্চেন থাকতো, ম্যাথস ফলোইং থাকতো, তো টাইম টেকিং কোয়েশ্চেন থাকতো, লেন্থি থাকতো, ওইটাতে অনেক হেল্প হয়েছে। থ্যাংক ইউ। তো অঙ্কিত, তো ছোট্ট করে তোমার সাকসেসের পেছনে তুমি সব থেকে বেশি ক্রেডিট কাকে দিতে চাও? প্যারেন্টসদের, টিচারদের, নাকি অন্য কেউ? স্যার প্যারেন্টস তো আছে, তার পাশাপাশি শুনেছি যখন আমি করতে স্যাটিসফ্যাকশন আসছিল তখন স্যারের কাছে প্রথমে আসি যে স্যার কি করবো, তো স্যার বললো যে তোমাকে পড়তেই হবে, তুমি পারবে। স্যার খুব হেল্প করেছিল, সাপোর্ট করেছিল। তখন বাড়িতে বললাম, তো স্যার বললো যে প্রয়োজন বললে তোমার বাড়ির সাথে কথা বলো, তোমার একটা বছর দাও, বিয়ে ট্রাই করো। মিন্স তোমার সেকেন্ড টাইম রিপিট? না, থার্ড টাইম রিপিট। আচ্ছা, এট লাস্ট হয়ে গেল। তোমার স্কোর কত হচ্ছে? অল দ্য বেস্ট, ঠিক আছে। এবং একটা কথা বায়োলজির কথা বলতে চাই, মানে স্যার যখন ক্লাসে আমাদের এক্সট্রা নোট কিছু লেখাতো তখন আমরা বলতাম, মানে অনেকেই বলতাম যে আমি অনেকজন আছে বলতাম স্যার এগুলো এনসিআরটি নেই, এনসিআরটি নেই, আউট অফ এনসিআরটি বাইরে কেন পড়াচ্ছ? তো এইবার মানে এক্সাম দিয়ে বুঝতে হলাম যে ওইগুলো স্যার কেন করাচ্ছে, কত দরকার ছিল অনেক এক্সাম। এবং স্যারকে অনেক মানে সবাই অনেক স্কোর করেছিল, তাই? তো কিভাবে টেস্ট সিরিজ হেল্পফুল হয়েছে তোমার জন্য এই স্কোরটা অ্যাচিভ করায়? লাস্ট ইয়ার অ্যাকচুয়ালি আমার 580 স্কোর ছিল, 580 স্কোর। তো আমি 20 মার্কসের জন্য লাস্ট ইয়ার চান্স পাইনি। সো আমি এরপরে বুঝতে পেরেছি যে লাস্ট ইয়ার কতগুলো টেস্ট মিস হয়েছিল ফর বোর্ড এক্সামস অর হোয়াটএভার রিজন, বাট এই বিপিকেআরে বুঝতে পেরেছি যে টেস্টিং ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু অ্যানালাইজ ইউর মিস্টেকস। কারণ টেস্ট করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার কোন বেশি কি ভুল হচ্ছে, এমসিকিউ ভুলটা হচ্ছে, তোমার এই ব্যাপারটা ওই ডাউটটা টিচারদের সাথে ডিসকাস করে এইটা তোমার ফিক্স করে ফেললে অনেকটা প্রবলেম শেষ হয়ে যাবে। অ্যান্ড এই করলে তোমার অ্যাকিউরেসি বাড়বে, তোমার টাইম মেনটেন করার ক্ষমতা বাড়বে। আর এই টেস্টের মধ্যে কতগুলো টাফ কোয়েশ্চেন তো থাকে, আর ওটা ডিল করতে সাহায্য করে যে কোন কোয়েশ্চেনগুলো তোমার ছাড়তে হবে, কোন কোয়েশ্চেনগুলো তোমার অ্যাটেন্ড করতে হবে, যাতে নেগেটিভ মার্কগুলো তুমি সবগুলো শেয়ার করো। So Sion, like last year to this year, almost 108 fall. That's drastic fall. But still, with these marks, now at least you can say, that is this time I'm going to get one medical seat. But last year by 580 also, you are not sure about it. So how will you say that manage this thing? 108 differences. অ্যাকচুয়ালি আমি পড়াশোনার আগে কত বছর ভাবিনি যে আমি রিপিট করবো। তো আমি 580 পেয়ে আমি প্রথমে র্যাঙ্ক দেখে প্রচন্ড ডিপ্রেস ছিলাম। দেন মাই প্যারেন্টস অলওয়েজ সাপোর্টেড মি, যেহেতু 20 মার্কসের জন্য তুমি চান্স পাবে, তুমি আইটা ট্রাই করে দেখো। অ্যান্ড ডিপ্রেশন হয়েছে, অ্যাংজাইটি হয়েছে, এটাকে ডিলও করতে হয়েছে। সো এই করেই হয়েছে। That's very good, Sam. But congratulations for your upcoming future, and we are hoping for that next year also অনেক ভালো কিছু করবে, আরো যাতে সামনে MBBS টা ভালো করে কমপ্লিট করতে পারো সবটা কিছু। All the very best. Most probably the ST topper of NEET 2025 from Tripura is Thoma. First of all, congrats Thoma for your great achievement. तो क्लास का सबसे इंट्रोवर्ट बच्चा
जो लाइक बॉम्ब गिरने से बात नहीं करता बाकी कुछ भी हो जाए, और उसका सिर्फ 2 ही दोस्त था। वो लोग शायद अभी आएंगे तो रमेश हो रहे, तो 2 दोस्त थे बस, उसका जोन वही है होता है, और वो कार्टून बहुत पसंद करता है, फुटबॉल, और उसी अकॉर्डिंगली वो पढ़ाई भी चला के गया। तो बोलो अपनी जर्नी में जो ये जो अभी एसटी में मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग वी आर गेटिंग या टॉपर ओवर हियर इन एसटी, तो सोचे थे कभी एसटी टॉपर करोगे या टॉपर बनोगे, एंड देन कुछ ऐसा कुछ सोचना था दिन में? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था दिन। और फिर एक बात बोलूँगा, वो एक पे मेंटेन करता वो कंसिस्टेंसी पढ़ाई करते वक्त वो मेंटेन करना चाहिए। अगर कितना भी पढ़ लो, कितना घंटे भी पढ़ लो, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो यही है मैंने That's a very good word, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। ये चीज था, ये कंसिस्टेंट मेंटेन करता था, लाइक 11 12 में क्लास में जब भी एग्जाम होता था वो मेंटेन दैट स्कोर, वो मेंटेन किया उसने, स्कोर हमेशा क्लास में फर्स्ट सेकंड वही मेंटेन करके गया, और एक कंपटीशन हमेशा बना के रखता था अपने दोस्त लोगों के साथ। ये बहुत बढ़िया चीज है। तो लाइक जैसे तुम्हारा ये जर्नी था, लाइक बोर्ड्स अलोंग विद एंट्रेंस, क्योंकि हम लोग ऐसे मानते हैं कि लाइक बीइंग अ फ्रेशर्स नीट क्रैक करना थोड़ा टफ हो जाता है, तो तुमने बोर्ड्स में भी ऑलमोस्ट लाइक 86% स्कोर किए हो, इवन एंट्रेंस में भी अच्छा खासा किए हो, तो इन दोनों में मतलब कैसे बैलेंस किए? बोर्ड्स तो मैंने इतना नहीं किया, मेरा वो उस सब्जेक्ट में मार्क कम ही हो गया। फिर मैंने एंट्रेंस फोकस दिया था ज़्यादा, बोर्ड्स तो ऐसे ही तो वो 1 मंथ मिला था और तुम्हारे लिए मतलब जिनका भी यहाँ पे स्कोर है, शायद उसका स्कोर सबसे उल्टा है, उसका ही स्कोर सबसे उल्टा है। उल्टा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट सबका बायो का परसेंटाइल हाईएस्ट है, इसका फिजिक्स का परसेंटाइल हाईएस्ट है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे फिजिक्स सबका एक डरावना सीन रहता है, वहां पे उसका परसेंटाइल फिजिक्स में सबसे ज्यादा है, देन केमिस्ट्री एंड देन बायो, बायो सबसे कम है उसका। तो इसमें ये जो उल्टा हो गया पूरा, इस पे क्या बोलोगे? तो नहीं पता सर, हो गए? अच्छा, क्या कितना आ रहा था फिजिक्स में, कितना आ रहा था इस बार? मतलब वही अकॉर्डिंग आंसर कम किए इसलिए परसेंटाइल ऊपर हो गया, आंसर कम किए थे इसलिए परसेंटाइल ऊपर हो गया। बट एनीवे दैट व्हाटएवर यू हैव अचीव्ड दैट्स ऑसम। सर आपसे पूछना चाहता हूँ, नीट से ऑलमोस्ट 4 महीने पहले जब मेरे यहाँ पे 12th का क्लास खत्म हुआ था, सर से मेरा बात हुआ था बाहर, सर बोले थे सर आई एम एक्सपेक्टिंग मेरा बेटा बहुत अच्छा कर सकता है, एंड दैट ही स्पोक दैट ही, उन्होंने बोला था ये बात कि लाइक मेरा बेटा बहुत अच्छा कर सकता है, बाकी 4 महीने में और क्या करना चाहिए जिसके लिए मेरा बेटा और अच्छा हो सकता है, लाइक वी आर प्लानिंग फॉर समथिंग एम्स और बाहर वाले कॉलेजेस, और आपका बेटा वो फुलफिल करके दिया आपको कैसा लग रहा है सर? लाइक हम भाई प्रथमे नमस्कार, अभिनंदन, कংগ্রেচুলেশন আমাদের সাইনাপসকে, কারণ যেহেতু সাইনাপস থেকে আমার ছেলে খুব মানে ডিস্ট্রিক্টের টপার, কেউ এই নিয়ে আমি গর্ব। ব্লাইকিনাতে bo amba yapnam suman inkai jerai ni naharmo blaikino kotor bini je 12 pass mani pore bini naharmo mane blaikino kotor boban sugo ang success ranya অনেক হার্ড ওয়ার্ক না গিয়া এই ফলে বলতেও আমার হাই স্কোর মাসে আং খাখায়ও আমার বাগে লাইকনে আং আমাইয়া পড়ো। ধন্যবাদ আমাদের সাইনাপসকে খুব পরিশ্রম করেছে আমার ছেলে, আমার বাগে আমি দেখে ये सबसे बड़ा बात उन्होंने बोला है कि लाइक उनका बेटा ने बहुत मेहनत किया है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट पेरेंट्स सब हमेशा उनके साथ खड़े रहना चाहिए, और वहां पे उनके पापा खड़े थे और वो खुद बोल रहे कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया है, मेरे बेटे बहुत मेहनत किया। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लाइक पेरेंट्स के मुंह से ये सब सुनना बहुत हार्ड वर्ड होता है कि लाइक मेरा बेटा कर रहा है, मेरी बेटी कर रही है, लाइक बहुत हार्ड वर्ड होता है। और आप शायद अभी आप जिस प्रोफेशन में जाओगे बहुत पैसा इनकम करोगे, उनको वो खुशी नहीं दे पाओगे जो आज ये खुशी मिल रहा है। लाइक जब भी बाहर निकलेंगे ना वो लोग,
आपके पेरेंट्स बाहर निकलेंगे तो वो वर्ड आएगा कि देखिए वो उनका बेटा जा रहा है, देखिए उनके पापा जा रहे हैं, उनके पापा जा रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स है ना, उनको वो प्रीशियस, मतलब हजारों करोड़ों पैसे से भी वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स उन दिनों के लिए जीते हैं। तुम लोग बड़े होके उनको क्या करोगे, वो लोग दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट इट, लाइक दे आर जस्ट बॉदरिंग इन दैट कि आप लोग सक्सेसफुल बन जाओ, और वहां पे आज आप उस मुकाम पे हो, उस पैदान पे हो कि लाइक आप लोग कुछ कर रहे हो वहां पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स हमेशा वही चाहते हैं, पेरेंट्स खुश है, दुनिया कुछ भी हो जाए, कौन क्या बोल रहा है डजंट मैटर फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी एटलीस्ट। दुनिया में पेरेंट्स खुश है, बाकी दुनिया सब बाहर में जाए, डोंट बॉदर। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स साथ में रहना, और वहां पे पेरेंट्स साथ में है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू फॉर यू एक्सपेरिमेंट्स, एंड लाइक आपको भी थैंक यू, और साइन अप्स को बिलीव करने के लिए, हम लोग को बिलीव करने के लिए, आई एम वेरी मच हम्बल ओवर देयर, लाइक आपने हम लोग को बिलीव किया, थैंक यू, थैंक यू। कांग्रेट्स सुमित, सेम लाइक सायन, सेम fall down marks. Last year 570, sorry, see like last year 470 and this year 481. 570 to 471 same, like फिर से fall down. But whatever, at least 481 में इस बार हम लोग ये बोल सकते हैं कि सीट होगा. So like सुमित का कुछ फिर से वो अलग जोनर था, केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट ऑनलाइन, सर बायो क्लास करूंगा सिर्फ और कुछ नहीं करना। सो लाइक ये जो डिसीजन था, कहीं पे लग रहा है ये थोड़ा रिग्रेटेबल डिसीजन है या सही डिसीजन था? सही डिसीजन था, मतलब ऑनलाइन में तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री की और बायो का ऑफलाइन था, लाइक अभी जो स्कोर है यू आर सेटिस्फाइड विद दिस, या स्टैंडर्ड अकॉर्डिंगली सेटिस्फाइड? कौन है स्टैंडर्ड अकॉर्डिंगली तुम सेटिस्फाइड हो, बट मार्क्स अकॉर्डिंगली सेटिस्फाइड नहीं हो, राइट? अगर तुम्हें यहाँ पे मौका दिया जाए, लाइक नहीं सर चलो सुमित इस बार फिर से रिपीट करो, करोगे? मार्क्स इंप्रूव करना है, नहीं करना है, दैट्स हम लोग भी नहीं चाहते करो, क्योंकि मिल गया उस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक जगह पे बैठना है जाके। उसके बाद फ्यूचर में हम लोग पीजी के लिए अच्छे वाले कॉलेज हम लोग देख सकते हैं, दैट्स ऑब्वियसली हम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, पीजी हम लोग देखेंगे कहीं से अच्छे वाला कॉलेज से कर जाए। अभी के लिए जहां पे भी मिले हम लोग जीएमसी ले लेंगे। हर जर्नी सिखावे, क्या सिखाया बोलो, इस जर्नी में क्या सीखे हो? प्रेशर को कैसे मेंटेन करें। पहले तो ऐसे ही मतलब जैसे कि हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ये बच्चा का अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो वही चीज़ से जो ओवरकम होता है, पहले पेरेंट्स ने मिल किया, सबसे बड़ी बात स्पॉन्सर ने जो मोटिवेट किया, शायद कोई नहीं करेगा ऐसे टीचर मैंने बहुत ही कम मिला है ज़िंदगी में। और बायोलॉजी, मैं बायोलॉजी साइनअप से करता था, क्योंकि साइनअप में ये होता था कि रेगुलरली एक टेस्ट होता है जो एडमिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बायोलॉजी कोई एक बार चैप्टर पढ़ता था तो शायद मैं भूल जाता था, लेकिन सर उस दिन मतलब नेक्स्ट डे फिर से टेस्ट दे देते, उसके बाद फिर से टेस्ट, मतलब बार बार टेस्ट ही टेस्ट, इतना टेस्ट होता था कि भूलने की कॉपी नहीं मिलती। बायोलॉजी मतलब बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू शायद लाइक यहाँ पे सुमित एक चीज मैं पूछना था ना लास्ट, लाइक जो स्ट्रेटेजी फॉलो करके हम लोग एग्जाम देते हैं, वेदर इट इज नीट प्रेप और लाइक साइनअप्स की टेस्ट सीरीज और जो भी हम लोग टेस्ट सीरीज लिखे हैं, वहां पे ऐसा भी कुछ होना चाहिए क्या, लाइक नहीं मुझे पहले बायो उसके बाद केमिस्ट्री देन फिजिक्स करना चाहिए, या दूसरा कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, या जहाँ पे कंफर्टेबल लगे उसी जोन पे जाना चाहिए? सर बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है जो कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दे देगा, तो बायोलॉजी से स्टार्ट करना चाहिए। फिर डिपेंड करता है, कोई अगर ज़्यादा फिजिक्स अच्छा लगता है तो फिजिक्स से कर सकते हो, लेकिन इस बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिजिक्स नहीं छोड़ देने अच्छे बात है, क्योंकि इतना टफ मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो फिजिक्स से स्टार्ट करना मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात बोले। और एक चीज मैं तुमके द्वारा सबको बोलना चाहता हूँ, डोंट बॉदर अबाउट रिलेटिव्स एंड नीबर्स, जस्ट बिलीव ऑन योर पेरेंट्स। इफ पेरेंट्स आर विद यू, दुनिया साथ में है, बाकी सराउंडिंग लोग हमेशा बोलते रहेंगे। अच्छा करो तब भी बोलेंगे क्यों अच्छा हुआ, बुरा करोगे तब भी बोलेंगे क्यों अच्छा नहीं हुआ। सो लाइक इट्स देयर ड्यूटी ऑलवेज सेइंग ऑल सच,
सो भगवान ने दो कान दिया, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। पेरेंट्स क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स अगर साथ में, बाहर में जाए दुनिया, कोई इशू नहीं है। थैंक यू। तो রেশমি আমি বাংলায় করছি। তো লাইক তোমার জার্নিটা সেম রিপিট এন্ড অল, লাইক একটা কম্পিটিশন করে আসা, সেখান থেকে নিট প্রেপের যে বছরের পেপারস গুলো পরীক্ষা দিয়েছো সেখানে ডেফিনেটলি স্কোরটা ধরো অ্যারাউন্ড অনেক সময় 530 540 50 রিচ করেছো, বাট ওই স্কোর থেকে 450 মানে অলমোস্ট 100 মার্কস ড্রপ করে যাওয়া। তো সেখানে কি লাগে যে নিট প্রেপের কোশ্চেন আরো টাফ হওয়া উচিত ছিল? না, ওটা ঠিক ছিল, পুরো ঠিক ছিল, কিন্তু একটা পেপার এমন এক্সপেক্ট করিনি আমি। আর আমি ফিজিক্স ফার্স্ট অ্যাটেম্প করেছিলাম, তো ওখানে আমার অনেক টাইম, সেটা হচ্ছে ব্লান্ডার টেকনিকটা। আর আমার বায়োকে আমি অনেক কম টাইম নিয়েছিলাম, আমি ওখানে অনেক সিলি মিস্টেক্স করেছি। তো নিট প্রেপের যে বায়ো কোয়েশ্চেনটা ছিল ওটা অনেকটা এবারে নিটের প্যাটার্নটা মানে ওরকমই ছিল, তো ওটা অনেক হেল্প করে। সেটা তো মানে আশা করা যায়নি যে এমন হবে, কিন্তু অন ক্যামেরা কপিল স্যার কি কিছু বলবেন? হ্যাঁ, অনেক বড় থ্যাংক ইউ দেবো আমি যে এমন কোয়েশ্চেন করেছি, মানে এমন কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আমি ফার্স্ট এরকম মানে এখানেই দিয়েছিলাম, এর আগে কোনোখানে দেখিনি আমি। তো ওটা আমার মার্কস যতটুকু এসছে, তো এটা তো অনেক বেশি, তো স্যারের আছে কন্ট্রিবিউশন, তো স্যারকে অনেক শিওরলি এই মেসেজটা আমি আজকে এখনই করে ফরওয়ার্ড করে দেবো স্যারকে। এটা ডেফিনেটলি তোমার সঙ্গে কথা বলবে। তার থেকে বড় হচ্ছে তো তোমার যে স্ট্র্যাটেজিগুলো ফলো করেছো, মানে তোমার লাইক অলমোস্ট আমাদের রিপিটটা 10 মাসের জার্নি থাকে, মোর অর লেস 10 10.5 10.5 যাই বলো। তো এই 10 মাস তুমি কি করে ডিস্ট্রিবিউট করেছো? ফার্স্ট তো আমি মানে আমার টেস্টের অ্যাকর্ডিং আমি সিলেবাস করেছিলাম। তো মানে আমি ঠিক ব্যাপারে তো যে কোনো যেখানে টেস্ট দিতাম ওখানে সিলেবাস যাবে থাকতো ওরকম করে করেছিলাম। আর আমি বায়ো আর কেমিস্ট্রি অফলাইন কোচিং করেছিলাম, তো ওখানে যে পড়াতো ওইভাবে। আর ওকে, আর লাইক পার্ট টেস্ট কি বেশি নেওয়া উচিত না পার্ট টেস্ট একটা, ফুল টেস্ট অনেকগুলো নেওয়া দরকার? ইনিশিয়ালি পার্ট টেস্ট অনেক দেওয়া দরকার, তারপর মানে ওখানে তোমার চ্যাপ্টার ওয়াইজ তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে, তোমার কোনখানে উইকনেস আছে ওটা জানা যাবে। আর কারণ যখন ফুল টেস্ট দিই ওখানে প্রতি টেস্টে সব চ্যাপ্টারে সব টপিকস আসছে না, যা নিটে আসতে পারে, তো ওটার জন্য পার্ট টেস্ট অনেক ইম্পর্টেন্ট। আমি প্রচুর পার্ট টেস্ট দিয়েছিলাম এখানে। থ্যাংক ইউ রেশমি ফর ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। First of all, congrats, ma'am. So, like, अगर वो अपना पूरा दुख भरी कहानी सुनाने जाएंगे तो लाइक ये पूरा दिन ही यहाँ पे बीत जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंक लाइक मैंने उसके साथ किया था। शी केम टू मी लाइक अराउंड क्लास 11 एंड मैंने उसको उसके दोस्त से अलग कर दिया। उनके 3 दोस्त थे, मैंने 3 को अलग अलग बैच में डाल दिया, सेपरेट हो जाओ, अगर नीट लेना है तो सेपरेट हो जाओ। कुछ बोलना चाहोगे उसके ऊपर? वो रिग्रेट है क्या? अभी मतलब रेजल्ट देखने के बाद तो कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन मैं तब बहुत अकेला हो गया था। मैं जो बैच पे थी उधर पे बहुत कम ही लोग थे, तो कभी कभी मैं अकेला हो जाता था रात में, तो लेकिन एट द एंड इट वाज वर्थ इट। फाइन, तो मतलब अभी कोई ग्रज नहीं है ना, मतलब मानने का कोई प्लान नहीं है, चलो ठीक है। एग्जैक्टली क्योंकि हम लोग वैसे ही सोचते कि लाइक जहां से रिजल्ट हो सकता है हम लोग उसको पिक कर लेते हैं, तो लाइक सेपरेट कर देते, थोड़ा डिवाइड एंड रूल भी हम लोग इंग्लिश का रूल्स फॉलो करते हैं एंड देन वहां से रिजल्ट अगर निकलता है। लाइक एनजी के लिए मैं बोल सकता हूँ शी वर्क ट्रेमेंडस वर्क एंड लाइक उसका जर्नी भी बहुत स्मूथ नहीं था, लाइक सब कुछ मिला के उतना स्मूथ जर्नी उसका नहीं था। बट बायो का जर्नी थोड़ा अगर शेयर करोगे, क्योंकि बायो लाइक होपफुली इस बार तुम्हें 330 प्लस 326 जो भी आ रहा है अराउंड, तो जितना भी हो रहा है मतलब बायो का जर्नी अगर शेयर करोगे। बायो तो मुझे पहले से पसंद, थोड़ा हाँ बायो तो मुझे पहले से पसंद था। 11-12 में मैंने 11 पे बोर्ड्स के बाद बहुत लेट
ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स लोगों को नहीं पता था कि जल्दी ज्वाइन करना होता है। तो मैं शायद सबसे लास्ट बैच में मुझे एडमिशन मिला था इधर। तब जब मैं आई तो सर का क्लासेस मैंने फॉलो किया, तो मुझे NCERT पढ़ने में और भी अच्छा लगने लगा। तो मैंने NCERT मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। फिर उसके बाद सर क्लास में हमेशा हर दिन टेस्ट लेते थे, जो कल पढ़ाया वो नेक्स्ट डे टेस्ट ले लेते थे। और सर का जो क्वेश्चन था वो बहुत हार्ड, मतलब हम क्लास में बोलते थे हार्ड है, लेकिन एग्जाम के बाद पता चला कि मतलब ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि 11-12 में जो ऐसे फ्रेशर जब मैंने नीट दिया था, तब मुझे समझ में नहीं आया था कि मेरा फिजिक्स बहुत गंदा है। तो मैं मतलब तब अपना कैपेबिलिटी समझ नहीं पाया था कि मैं फिजिक्स कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैं बहुत टाइम वेस्ट कर दिया फिजिक्स पे। फिर जब मैं रिपीटर हुई तो सर ने बोला और मैंने भी रियलाइज किया कि एज अ ST मेरा 2 सब्जेक्ट से हो सकते हैं। तो मेरा फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा रिपीट जब मैं करूँगी, तो मैंने फिजिक्स एकदम छोड़ दिया। मैंने 12 किया था, लेकिन एग्जाम में जाके क्वेश्चन देख के मैंने बोला मेरा तो ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो मतलब एज अ एवरेज स्टूडेंट मैं बोलना चाहूँगा अगर ST लोगों को कि मतलब कि अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तुम 2 सब्जेक्ट लेके भी तुम एक MBBS सीट ले सकते हो। ऐसा थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स एंड लाइक अगर अपने लैंग्वेज में अच्छा कुछ अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो? Mas harus parents ni support onek important no. Anga sa financial stable ya anga ni parents and family member nano support hai anga pore mani anga onek hapai namo suno. ये नहीं है, इशू नहीं है। अरे मैं मेरे फैमिली के बारे में बोल, अब समझ में आ गया उसमें। हाँ। तो मेरी मौसी जो है उसने ही मुझे पढ़ाया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन लोगों को प्रूव कर पाया कि मुझे इतना पढ़ा के भी मैं एटलीस्ट MBBS सीट मुझे मिल रहा है। और सबको मैं रिपीटर जब मैं दी थी तो बहुत सारे आसपास के लोग ने बोला था कि क्यों दिलवा रहे हो, क्योंकि फिर भी मेरी मम्मी जो है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद उसने समझाया कि क्योंकि त्रिपुरा में 1 ईयर रिपीट मेरा बहुत बड़ी बात है। बाहर पे तो 1 ईयर 2 ईयर रिपीट दे ही सकता है, लेकिन त्रिपुरा में रह के मुझे बहुत ताने भी सुनने मिले। लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं खुद को भी थैंक करना चाहूँगा कि मैंने खुद को बिलीव किया कि मैं कर सकती हूँ। तो यही मतलब थोड़ा रोना आ गया, फिर कोई बात नहीं। चलो कोई इशू नहीं। कांग्रेस। सो अभिनव, एक लड़के को स्पॉइल्ड होने के लिए जो भी चीज चाहिए होता है उसके पास सब कुछ था। जैसे कि क्लास 10th में आईफोन का मोबाइल आ जाना, एक एप्पल का टैब आ जाना, सब कुछ था। बट उन चीजों के होते हुए भी उसने उसको बैलेंस किया एंड आज एक सीट तक वो खड़ा है। उसको क्या बोलोगे? मतलब वेदर हम लोग जब ये सब चीजें करते हैं उसमें कितना हम लोगों को खुद में सेल्फ कंट्रोल लेना चाहिए, मतलब इन चीजों कैसे बैलेंस किए? सिंपल सा बात है। ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেগুলো বাংলা না এগুলো আমি যতবারই অনলাইন ক্লাস শুধু কানেক্টেড থাকতাম। বায়োলজির জন্য তো NCERT পড়া দরকার, আমি এটা কম করতাম।
করতে করতে ফিজিক্সটাও স্ট্রং হয়ে গেছিল অনলাইন ক্লাস করতে করতে, আর কেমিস্ট্রি স্ট্রং ছিল আগে। এইটা বায়োলজি এবার হয়ে গেছিল সেম ইজ আমার ফিজিক্স 99.28%, Wow. আর কেমিস্ট্রি 99%, বায়োলজি 89%। মার্কস তো বাট তুমি ইলেকট্রনিক্সটাকে কি করে ব্যালেন্স করো? করতে পারিনি ঠিক করে। ওকে, মানে সেলফ কন্ট্রোল এখানে কিছুটা রিকোয়ারমেন্ট আছে। আছে, আমি ক্লাসেস নিয়ে বসে থাকতাম, মানে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কিন্তু ক্লাস নিয়ে বসে থাকতাম, সারাদিন শুধু ক্লাস ছিল, কি করতাম ফিজিক্সের ক্লাস। ওকে, সো এইবারের যে কোশ্চেন স্ট্যান্ডার্ড ছিল বা এই বছরের প্রিপারেশন অ্যাকর্ডিংলি যা স্ট্যান্ডার্ডে কোশ্চেন পেয়েছো, দুটো কি করে রিলেভেন্ট করবে? নিজের প্রিপারেশন অ্যালং উইথ স্ট্যান্ডার্ড অফ কোশ্চেন। আমি এই বছর লাস্ট ইয়ার মতন অ্যাকচুয়ালি আগের প্র্যাকটিস না হলে আমি এক্সাম দিতাম না, এবারে এক্সাম না প্র্যাকটিস হলো এক্সাম দিয়ে আকাশে শুধু টেস্ট সিরিজ নিয়ে পুরো প্র্যাকটিসই করেছি, আর বাড়িতে এত প্র্যাকটিস না হলে এক্সাম দিতাম, আর এক্সামে এত ফিজিক্স ভালো ছিল আমার, তো পুরো নষ্ট হয়ে গেছে। বাট ওর ক্ষেত্রে ওর প্যারেন্টস প্রচন্ড সাপোর্টিভ ছিল, এন্ড লাইক আজকে ও যে জায়গায় দাঁড়ানো, ডেফিনেটলি ওর বাবা ওর মা অনেক অনেক পরিমাণ স্যাক্রিফাইস করে, সবার জন্যই করেছে, ডেফিনেটলি সবার মা বাবা ওর জন্য করেছে, এন্ড লাইক আজকে অ্যাটলিস্ট ওদেরকে প্রাউড ফিল করতে পারছে যে লাইক আমি একটা ডক্টরের মেডিকেল সিট নিয়ে বসি আছি আমি, এন্ড দেন ফিউচার যেটাই হবে আরো ভালো হবে। তো কংগ্রেচুলেশন, আপকামিং ফিউচার ভালো করে করবে, রাইট? থ্যাংক ইউ। हम लोग का नेक्स्ट सेट ऑफ फेलिसिटेशन विल बी डन टू अंकित सिंह, स्कोर 547। अंकित इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वो अभी आसनसोल पे है, लेकिन उसका बहन हमारे साथ है, तो वो उसके बिहाफ पे वो अपना कलेक्ट करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कांग्रेस, क्योंकि आपके भाई ने अच्छा किया है। तो अभी उसका एम यहाँ पे रुकना या कुछ और सामने जाना है? नहीं, जैसे भैया को देखा है तो भैया के हिसाब से उसका एम बहुत बड़ा है। Okay. उसका जैसा मैंने किसी को मेहनती बच्चा देखा ही नहीं है अपनी पूरी जिंदगी में। मैंने सुबह उठ के जैसे मैंने वो तो थर्ड और इस बार था, शुरुआत में जब पहला अटेम्प्ट दिया तब तो उसे इतना पता नहीं था, तब मैं भी उसको देखती थी, उतना उसको पता नहीं था, तो ऐसे ही शुरुआत में एग्जाम दे दिया, उसका वैसा कुछ हुआ नहीं, उसके सारे फ्रेंड्स चले गए। जब सेकंड ड्रॉप दिया तब थोड़ा और समझ आया, तब थोड़ा सा जब दिया तब उसको पता था कि हो जाएगा, पर मैंने जैसे उसका देखा था उस टाइम पे उसे ठीक से नहीं किया था, तो इसलिए उस टाइम पे भी नहीं हुआ। तो वही एग्जाम के रात को आगे बहुत रुआ, माँ बाप ने भी मम्मी पापा ने भी समझाया, फिर थर्ड टॉप के लिए फिर मम्मी पापा ने सबको ने बोला कि कुछ नंबर के लिए, फिर भी उसने क्या किया कि लास्ट में आके काउंसलिंग के लिए भेजा उसने। तो मीट जैसे सितंबर तक आ गया, तब तक उसने पढ़ाई छोड़ दिया था कि नहीं वो अब नहीं देगा, डायरेक्ट काउंसलिंग में गया कि थर्ड हो सके मौका राउंड तक भी सीट मिल जाएगा, पर क्या हुआ मौका राउंड तक भी सीट नहीं मिला। लास्ट में सबको बोलने के बाद वो फिर से चालू कर दिया, अक्टूबर से फिर से उसे चालू कर दिया। उसको तो पहले से ड्रॉप था तो उससे क्लास वर्क तो सब कर लिया था, उसके बाद से बस उसने फिर से टेस्ट सीरीज ली और क्लासेस ली और बस अपने ऐसे तो जैसे सितंबर तक तो आया तो पढ़ाई छोड़ दिया पूरा, तो पूरा सोशल मीडिया में ही ज़्यादा था। जैसे उसका अक्टूबर तक आया उसको पता चला फिर से उसको अटेम्प्ट देना है, तो उसके बाद पूरा अपना फ़ोन रखा साइड में, क्या सोशल मीडिया क्या नहीं सब बंद कर दिया, मैं धक्के में लिखा पूरा पढ़ाई में लग गया। मैंने सुबह उठा पूरा कस्टम जनरेटर से मैंने उसको जैसे देखा, मैंने वो इतना मेहनती बच्चा है, सुबह उठ के जैसे भी कस्टम सीरीज हुआ एक एक बात मुझे भी समझाता था, खुद भी करता था कि किस लिए कि इस बार के मैंने फिर दूसरे साल में मुझको भी फिर से एग्जाम देना है, मैंने एक एक बात वो मुझको भी समझाता था, खुद भी कर रहा है कि इसका टेस्ट देने के बाद ये हर टेस्ट देके आने के बाद रात को पेपर खोला मुझको बैठाया, खुद भी देख रहा है मुझे भी देख रहा है, दिखा के सारे क्वेश्चन देख रहा है, बोले ऐसे इसको करना है, फिर खुद भी कर रहा है, बोला ये मैंने किया, ये मेरे साथ गलती हुआ इसलिए मुझे थर्ड टॉप देना पड़ रहा है, देख तुझे भी ऐसे करना है। ये कर करके फिर उसने लास्ट तक आते आते पूरा मतलब सारे पेपर्स करने लगी, वो अपने सारा दिन का टाइम ज़्यादा अपने बेंच में ही देने लगा, ना क्या खाने को उठेगा क्या नहीं, मैं बोलती रह गई फिर भी मेरा बात नहीं सुन रहा था। अभी भी एग्जाम दे दिया, एग्जाम खत्म हो गया, घूमने गया है, उधर से भी फोन करके मुझे बोल रहे हैं हर एक दिन आज ऐसा पढ़ा तो कल ऐसा पढ़ा तो ऐसे करना है वैसे करना है। दैट शुड बी दैट ब्रदर का जो काम होता है वही कर रहा है, तो उसके अपकमिंग फ्यूचर के लिए वेरी ऑल द बेस्ट, एंड आपको भी लाइक नेक्स्ट ईयर के लिए सो अच्छा कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। कांग्रेस मेरे यहाँ का सबसे पुराना बच्चा ऑलमोस्ट क्लास 9, 10, 11, 12 रिपीट 5 साल, सो लाइक
बहुत बड़ा जर्नी था साइनस में। हाँ, बोलो। पहले क्लास 1 में उठा, मैं इधर हॉली क्रॉस में ज्वाइन किया था क्लास 5 में। फिर ऐसे क्लास 8 में जब आया तो फिर मैंने सुना कि साइनेप्स में जो है पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं साइनेप्स में गया। लेकिन मुझे 9 के बाद से मुझे बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरा आईसीएसई का सिलेबस और साइनेप्स के सिलेबस में क्लैश हो रहा था, तो गैप लिया। फिर 10 पास के बाद मैं फिर से नीट प्रिपरेशन के लिए 11 से साइनेप्स में आ गया। मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिला क्योंकि 330 स्कोर था, एजीएम से लास्ट 378 गया। तो फिर से ड्रॉप लेके मेहनत किया, जो भी गलती किया वो सब सुधारा, और अभी इस साल मेरा अच्छा स्कोर आ गया। क्लास के साथ रिजल्ट का क्या डिफरेंस था? क्लास के साथ क्लास जो भी किए हो तुम, क्लास के साथ जो स्कोर किए हो, पेपर मिला था नीट में, वहां पे क्या डिफरेंस, क्या सिमिलरिटीज, स्पेशली फॉर बायोमास? क्लास में जो पढ़ाया जाता था, तुम जो एग्जाम लिखते थे क्लास में, जैसा भी क्वेश्चन क्लास में होता था, नीट के पेपर में जैसा टाइप का पेपर आया, उन दोनों में क्या सिमिलरिटीज, क्या डिसिमिलरिटीज था? मतलब whether it be helpful और like क्या हुआ? हेल्पफुल था। नीट में जो टेस्ट होते थे उसमें भी लेंथी क्वेश्चंस होते थे, तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन किया। और नॉर्मल पेपर, असली नीट पेपर में भी वैसे ही थोड़ा सिमिलर थे, लेकिन एज कंपेयर टू टेस्ट नीट का पेपर लेंथी हो गया। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, खाकचांग जिस विलेज बिलोंग करता है, वो विलेज अगरतला शहर से बहुत दूर है, बहुत ही दूर है। उम्पी नगर बोल की एक जगह है, वहां से भी अंदर है, बहुत छोटा सा एक विलेज है, वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन ही वहां पे रहते हैं। उस विलेज से वो सेकंड डॉक्टर है। फर्स्ट डॉक्टर रेशमी मॉलसोम कम्युनिटी में सबसे पहली डॉक्टर बनी, इस बार निकली, वो हम लोग यहाँ से थी, स्टूडेंट साइनअप्स की थी, और वो सेकंड डॉक्टर है उसी विलेज से। तो ये एक प्राउड मोमेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट, जहां से वो आता है वहां पे कम्युनिकेशन भी ऐसा होता है कि लाइक 4-5 दिन के टूट जाता है, नेटवर्क नहीं रहता है, मोबाइल नहीं रहते, गाड़ी नहीं जाते। वो उस जगह से बिलोंग करता है, वहां से आके यहाँ पे जर्नी मैनेज किया और अपने आप को प्रूव किया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए, इवन तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, जो लोग कंस्टेंट सपोर्ट में प्रोवाइड किए तुम्हारे लिए, राइट? सो लाइक अपकमिंग फ्यूचर में जो भी बनो, जैसे भी बनो, बहुत अच्छा करो, और एंड जैसे हो। और ये बंदा बहुत सिंपल है, अगर कॉलेज में जाकर रैगिंग मत करना किसी ने, ठीक है? तो लाइक ये बहुत सिंपल है, तो ऐसे ही रहो एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। তাহলে উনি তুমি কি মানে ফ্রেশার না রিপিট? আচ্ছা, তো কিছু বলো জার্নির ব্যাপারে, এরকম গেল জার্নিটা, কিভাবে হ্যান্ডেল করেছো ডিস্ট্রাকশনস এন্ড কি হয়েছিল থ্রুআউট দ্য জার্নি, একটু শর্টে বলে দাও। তো লাস্ট ইয়ারই আমার সেমিস্টার প্রাইভেটে গেলে মার্কসের জন্য মিস হয়েছে, আমাদের সাথে স্কুলে এসে বলেছে পড়াশোনা সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তো আমার আমার স্টার্ট করতে হচ্ছে অক্টোবর থেকে স্টার্ট করতে হচ্ছে। এখানে আমার ফোকাস মেইনলি ছিল ফিজিক্সের মধ্যে, বায়োলজি স্কুল লাস্ট ইয়ার কেমিস্ট্রি 150 হচ্ছে, ফিজিক্সের উপরে 1 করা হয়েছে। কিন্তু এই বছরে পেপার অনুযায়ী ফিজিক্সের কোর্স করা আসে, ফিজিক্সের দিনে আমি লাস্ট পেপার হয়েছে, বায়োলজি কেমিস্ট্রি আগ্রহ ঠিকই ছিল, এই বছর অলমোস্ট ঠিকই হয়েছে। ফিজিক্সটার মধ্যে ইমপ্রুভ ছিল, লাস্ট স্কোর 585 600 কাছাকাছি স্কোর দিয়েছে, কিন্তু ফাইনাল টেস্টে ফিজিক্সের लगभग 100 + 120 এর স্কোর করেছে, কিছু করে আসে না, যার কারণে Congratulations, Kishan. ड्रॉप के एक बार हम एप्लीकेशन वास्ते सर আমরা একটা শেয়ার করছিলাম ক্লাস করব পুরো বছর আমার শোনা আছে বাবা আসলে আমাকে এক্সট্রা মাস সময় ভাবছিলাম স্কুলটা ট্রাভেল করব, কারণ মানে ফিজিক্সটা টাফ লাগে, আমি একটু প্যানিক করে গেছি। ফিজিক্সে 44 সামথিং, কেমিস্ট্রি আমার বেশি ভালো, কেমিস্ট্রি মানে আমি যেটা ছিলাম ভেবেছিলাম ভালো স্কুল, ঠিক আছে।
তোমার মার্ক ক্রেডিট কতটুকু তোমার পেছনে? মার্ক সব আমাকে রাত্রে একটা দুটোর সময় চা করে দিয়ে ঘুমাতো না, তো মা বাবা ছিল অনেক বেশি, বাকি স্যার আমাকে অনেক প্রেশার করেছে, স্যারের মোটিভেশন, স্যারের টেস্ট লিস্টটা অনেক বেশি ভালো ছিল। যদি আমি টেস্ট দিতাম না এটা তাহলে এক্সাম মধ্যে বেশি ফেল করে সব কিছু স্যারের আমি তোমার মার্ক থেকে কিছু শুনতে চাইবো। তোমার প্রিপারেশনের সময়, তোমার জার্নির সময় কতটা কি হয়েছে সেটা একটু তোমার মার্ক থেকে আমরা শুনতে চাই ম্যাডাম। Thank you, sir. Congratulations. तो नमिता बताओ कैसी हो? और हाँ जोर से बताना। और सिलेक्शन के बाद अभी तुम्हारे मन पे कोई टेंशन है या नहीं? अभी भी टेंशन है? नहीं है? खुश हो? अच्छा ठीक है, कुछ बोलना चाहोगे अपने दोस्त लोग? मेरा दोस्त थैंक यू हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए। सर थैंक यू। इसका स्कोर और इसके बारे में कुछ अलग है। आफ्टर 4 years he is the one जो बंगाली मीडियम बिलोंग करता है, फ्रेशर्स में मेडिकल क्रैक कर रहा है इस बार आफ्टर 4 years, क्योंकि बंगाली मीडियम से फ्रेशर्स में मेडिकल क्रैक करना एक डिफरेंट होता है उसके पैटर्न अकॉर्डिंगली, और वहां से आफ्टर 4 years वो इस बार मेडिकल क्रैक कर रहा है। कांग्रेस কংগ্রেচুলেশনস। হ্যাঁ বলো তোমার প্রিপারেশনের ব্যাপারে, জার্নির ব্যাপারে একটু শর্ট একটু বলো। কিভাবে তুমি বেঙ্গলি মিডিয়ামের স্টুডেন্টসদেরকে কিভাবে তুমি মানে ওদেরকে কিভাবে পড়াশোনা করতে বলবে যাতে ওরাও মানে ফার্স্ট অ্যাটেম্পটেই ক্র্যাক করতে পারে ইজিলি? কারণ দেখা যায় কি ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টসরা বেশি ক্র্যাক করে অ্যাজ কম্পেয়ার টু বেঙ্গলি মিডিয়াম। ওই রেশিওটা যাতে ঠিকঠাক হয়, কারণ কোনো দিকেই বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্টসরা কম ক্যাপাবল না, ইকুয়ালি ক্যাপাবল ইংলিশ মিডিয়ামের স্টুডেন্টসের মতনই। তুমি কিছু টিপস যদি দিতে চাও বেঙ্গলি মিডিয়ামের স্টুডেন্টসদের জন্য যাতে ওরাও তোমার মতো সাকসেস ফার্স্ট অ্যাটেম্পটেই পায়। ফার্স্ট অফ অল আমি আমার মার্কে মানে আমি আর মোবাইল করতে আমি সারি কোশ্চেন রিপিট করা হতো, বাট সারি না করতে এই প্রেশার দ্বারা লাগে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্লাস 11 আমারও এত ভালো ছিল ক্লাস 11 এটা শুনে নাম্বার 2 ক্লাস 11 আর 12 বেশি হার্ড ওয়ার্ক করা আর মানে বাংলা মিডিয়াম কারণ বাংলা সব আর কোর্সে আমরা টিপিসি কোর্সে এত হার্ড আমরা পারতাম আর আমরা একটা ক্লাস তো জানি এক্সাম কম 4,000 বুঝছো। এন্ড আরেকটা জিনিস, সায়ন শুধু এন্ট্রান্সে না, সে বোর্ডেও যথেষ্ট ভালো করেছে, দুটোকে ব্যালেন্স করেছে। বোর্ডে বায়োলজি 99, ইভেন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি অনেক ভালো স্কোর করেছে, তার সাথে ইভেন এন্ট্রান্স কোর্স করেছে। বায়োলজিতে এন্ট্রান্স 330 320 700 আচ্ছা ফাইন। সো দ্যাট ইজ কন্ডিশন কে লাইক স্কোর সবভাবে পসিবল, बोर्ड्स एंड इकोनॉमिक एंट्रेंस যদি ইচ্ছা থাকে। कॉन्ग्रेचुलेशन है। जो थोमा का ट्रायो है उस ट्रायो में चोंगोर भी एक है और उसके साथ जो है वो अभी एब्सेंट है। बताओ सर, तुमसे कुछ पूछेगा क्वेश्चंस उसका। सो चोंगोर जर्नी कैसा था? बहुत स्मूथ नहीं था। लाइक ये लोग जो तीनों थे बहुत शाई टाइप के, इंट्रोवर्ट है, बात ही नहीं करते, मतलब साउंड से आप सब समझ सकते हो कि सामने वाला भी सुनने में मतलब कान में हेडफोन लगाना पड़ेगा। तो लाइक प्रिपरेशन में स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो
मतलब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या था और एंट्रेंस में किसमें ज्यादा स्कोर आया? मेरे लिए सबसे इजी और हमेशा इंटरेस्टिंग तो बायोलॉजी लगती थी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा बैलेंस फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एंट्रेंस में भी मेरा इस बार साइनस में एक मीथ हम लोग तोड़ रहे हैं। जो मीथ ये था, बहुत से मीथ मैं बोल रहा हूँ, एक मीथ ऐसा था कि बंगाली मीडियम एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाते, वो मीथ हम लोगों ने इस बार दिखा दिया, क्रैक हुआ। शायद और अच्छा हो सकता था बट क्रैक हुआ। फ्रेशर्स मेडिकल का अरेंज करते हैं, रिपीटर्स उठाते ज्यादा है, बट आज हम लोग ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे फ्रेशर्स ज्यादा मिल रहा है। तो ये भी मीथ हम लोगों ने तोड़ा है कि लाइक सब कुछ पॉसिबल है बाय योर कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, वो हो सकता है। मैं सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देता हूं, बट दैट सेम वे जब एक अपना परसिवरेंस आता है, एक रेजिलियंस आता है, वो इंपॉर्टेंट होता है कि लाइक मुझे करना है। वो जब तक किसी में नहीं आएगा वो उस लेवल तक रीच नहीं कर पाएगा जहां पे इन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया, बोर्ड्स भी देखा, अलॉन्ग विद एंट्रेंस भी देखा। तो कांग्रेचुलेशंस अंगौर, सामने के लिए अच्छे से करो और पीजी के लिए अच्छे से देखो। अभी के लिए जो मिल रहा है उसमें अटैच कर दो, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू कांग्रेचुलेशंस रोहतक। তো বলো লাস্ট ইয়ারও দিয়েছিলে, তোমার স্কোর খুব একটা ভালো ছিল, তো লাস্ট ইয়ার থেকে এবারে জার্নিটা রিপিটের এরকম গেল বা কি ফ্লাকচুয়েশনস হয়েছে স্কোরে, ওটা নিয়ে একটু শর্টে। লাস্ট ইয়ার মানে 560 ছিল, তো মানে আমি না মানে মেন্টালি ডাউন হয়ে গেছিলাম, কারণ আমি ওয়েট করছিলাম অনেকটা, থার্ড রাউন্ড ফোর্থ রাউন্ড অব্দি ওয়েট করছিলাম কোনো মতো আমি পেয়ে যাই পাইনি। নভেম্বর আসলো, এই সময় সাইন্যাপসে নিট প্রেপের পিরিয়ডটা ছিল, সব মেন্টালি পুরা ড্রাই হয়ে গেছে। তারপরে যে সময় নিট প্রেপের এক্সামগুলো দিলাম, ওই এক্সামগুলো না আমি যে সময় নিটে গেলাম না, এমন মনে হচ্ছিল যে নিট প্রেপের এক্সাম দিয়ে দিচ্ছে। কারণ আমি এইসব পেপার দেখে না স্যারকেও কোশ্চেন করেছিলাম অনেকবার কি স্যার এমন পেপার তো আমি কোনো সময় দেখিনি। লাস্ট চার বছর ধরে আমি প্রিপারেশন করছি, এমন পেপার আমি কোনো সময় দেখিনি। ওই পেপারটাকে দেখে এমন মনে হচ্ছিল যে আমি নিট প্রেপারই এক্সামটা দিচ্ছি, যার কারণে আমার ভিতরে না অ্যাংজাইটি ছিল না কোনো কিছু, জাস্ট স্মুথলি এক্সামটা দিয়ে এসেছি। মেবি আর একটু বেটার করতে পারতাম, আচ্ছা বাট কিছু না, যা দিয়েছি নিজের বেস্ট দিয়েছি। এক্সাম হল থেকে বের হওয়ার পরে শুধু নিজেকে একটাই কোশ্চেন করেছি, আমি কি তোমার বেস্ট আনসারটা ইন্টারনালি গেস হয়েছে। Very good. Fine. Congrats. Thank you. Congratulations, Rasa. हाँ, तो रासा अपने जाने के बारे में कुछ बताओ, रिपीट किए हो तो थोड़ा बहुत शॉर्टकट बताता हूँ अपने जाने के बारे में। पहले तो थैंक यू सर, फाइनेंस सर को यहाँ पे बुलाने के लिए। जर्नी के बारे में तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत इनएप्रोप्रिएट लगेगा क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जर्नी कैसे हुआ। बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं IIT बनूँ, लेकिन मेरा बहुत मिट्टी टूट गया सर सुमन की वजह से। जब मैं यहाँ पे आ गया, सर सुमन ने मेरे ऊपर इतना सोचा कि बायोलॉजी में इतना मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट नीचे गिर गया। बचपन में क्लास 1 से 5 तक हमारे यहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था हमारे गाँव में, वहाँ पे एक अवार्ड हुआ करता था प्रिंसिपल अवार्ड के नाम से, जो कि पूरा स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबसे ज्यादा जिसको नंबर मिलता है उनको ये अवार्ड मिलता था। क्लास 1 से 5 तक मुझे ये अवार्ड मिलता आ रहा था। उसके बाद जब मैं क्लास 6 पे यहाँ पे कलकत्ता में शिफ्ट हो गया, मैं एवरेस्ट बंदा हो गया, मेरा डांस शुरू हो गया और बात सुनी मैंने। इसके वजह से मेरा क्लास 10 वो जो पार्ट 1 था, ये क्लास 10 पे दो बार एग्जाम होता कोरोना के, इसलिए मेरा पार्ट 1 खराब हो गया, लेकिन पार्ट 2 में मेरा स्कोर अच्छा था। इसकी वजह से मेरा 70% तक गया था।
और क्लास 11 पे जब बाबा ने यहाँ पे साइंस पे एडमिशन करवा दिया, सब स्मूथली बायो में इंटरेस्ट लगवा दिया, इसलिए बायो प्रॉपर चला गया। थैंक यू सर। चलिए एग्जैक्टली रास्ता ने जो भी बोला शायद सब लोगों को थोड़ा और सुनने में लगा, बट एग्जैक्टली उसने अपने दिल से बोला, वो इम्पोर्टेंट है। और इट्स नॉट लाइक के उसने ऐसा किया, ऐसे लाइफ में मेरे यहाँ पे ऐसे बहुत स्टूडेंट्स आ गए हैं। एक लड़का था, मैं जस्ट आज उसका नाम ले ही ले रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, वो क्लास 9-10 तक डॉन बॉस्को का टॉपर था। डॉन बॉस्को नॉन 10th और 10th बोर्ड्स के बीच में 3 मंथ्स में उसने स्कूल नहीं था, बी-बॉइंग ज्वाइन कर लिया। वो डांस में, फ्री डांस मूवमेंट इतना इन्वॉल्व हो गया, एंड लाइक उसका 10th समहाउ 80-85% में कंप्लीट किया। 11-12 में फुल फ्लेज में वो बी-बॉइंग करता था, और वो नेशनल चैंपियन भी था। एंड बी-बॉइंग होगा तो अल्टीमेटली उसमें बहुत से कुछ इन्वॉल्व होगा, और इन्वॉल्व हुआ एंड धीरे धीरे वो पढ़ाई से दूर चला गया। बट बोर्ड में 10th-12th में जाकर वो फेल कर लिया। वो रिपीट किया, रिपीट करके उसने बायो में ही फेल किया था। बायो, इंग्लिश, कुछ सब्जेक्ट में फेल किया था। रिपीट किया, बोर्ड रिपीट किया, एंट्रेंस रिपीट किया, जेई दिया। जेई में 99 परसेंटाइल, IIT क्रैक, IIT दिल्ली, नॉट सिंपल सा बात है, ST में IIT दिल्ली मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। IIT दिल्ली, CS, now he is in Tesla. So that journey कहां से कहां हो सकता है, तो उसने जो बताया शायद वो भी नेक्स्ट कुछ अच्छा ही बनेगा, क्योंकि वो ड्रॉप कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में चेंज चाहिए, और वो यू टर्न उसके लाइफ में भी था। थैंक यू राजा, अपने दिल से बताने के लिए। थैंक यू। Congratulations. Sir. So, Shupriya as well as Isha. स्कोर से कितना खुश हो? सिलेक्शन होना चाहिए, इनफ है, स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है। शुक्रिया तुम्हारे लिए। एग्जाम में जाकर थोड़ा नर्वस भी हो गया, इसलिए समझते भी गया। एग्जाम में जाके नर्वस हो गया, तो लाइक जूनियर्स लोगों को क्या बताना चाहोगे जो लाइक नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं? एग्जाम का जो माहौल है उसको कैसे हैंडल किया जाए? एग्जाम के टाइम कुछ सोचना नहीं चाहिए, मेरा ये होगा, क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, वो सोचना चाहिए, और जो आता है वो ही देना चाहिए। एक क्वेश्चन में मतलब ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, तो वही करना चाहिए था। मैंने ज्यादा क्वेश्चन अच्छा, मतलब जब नहीं हो रहा था वहाँ पे रुक गए? हाँ, मेरा टाइम मैनेज ज़्यादा नहीं हुआ था, बायोलॉजी में टाइम चला गया, तो केमिस्ट्री में टाइम नहीं मिला, और फिजिक्स तो टूटे ही फिजिक्स नहीं होता था, इसलिए मेरा केमिस्ट्री और बायो में। केमिस्ट्री में टाइम नहीं मिला। अच्छा ईशा, तो लाइक अभी होपफुली डॉक्टर बन जाओगी, कुछ दिन में काउंसलिंग हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे रुकना है या सामने भी जाना है और आगे भी देखना है? तो लाइक अभी जो जर्नी जैसा था, मतलब जितने भी हर्डल्स थे, सामने ऐसा हर्डल्स नहीं आया तुम लोगों का, स्मूथ चले, मेडिकल अच्छे से कंप्लीट करो और फ्यूचर में भी आज सामने जाओ, ये हम लोगों के लिए तुम लोगों के पास एक आशीर्वाद रहेगा। तो लाइक कीप वर्किंग ऑन इट। थैंक यू। थोड़ा जोर से बता देना, मतलब इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। बोलो क्या बोलना चाहोगे अपने जर्नी के बारे में 11-12 में?
कैसे तुमने पढ़ाई किया, कुछ फ्रस्ट्रेशन और कुछ आए या नहीं, डिस्ट्रैक्शंस और इसको अवॉइड कैसे किया, और पेरेंट्स का सपोर्ट, तुम्हारा मम्मी भी तुम्हारे साथ है अभी, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसे तुम्हें मींस आगे पढ़ने पे हेल्प किया? तुम ऐसे यूजुअली चुपचाप रहते हो क्लास पे, हमको भी पता है, तो मैं तुमसे अपना सवाल चेंज कर लेता हूँ, तुम खुश हो या नहीं अभी इस मार्क्स से? खुश नहीं हो, थोड़ा और पढ़ना चाहिए था। अच्छा, कहाँ लगता है कि दिक्कत हुआ, मींस पैनिक हो गई एग्जाम पे, पैनिक हो गई ज्यादा एग्जाम पे? अच्छा ठीक है, देखो सीट तो मिल ही जाएगा, क्वेश्चन भी सर का है, आंसर भी सर का है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ ना, वो जो चुपचाप ही रहते हैं, हम सबको पता है, क्लास में बिल्कुल भी बात नहीं करते। मम्मी पापा खुश है? सीट मिलेगा तो तब खुश होंगे, अभी तक खुश नहीं है, अभी बात नहीं की। तुमको अगर सीट मिलेगा तो तुम खुश होगे, एजेंसी पे अगर सीट मिलेगा तो? अच्छा ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। कांग्रेस सलाम, कांग्रेस अंतरा। तो बोलो अंतरा, तुम्हार जाने पेपर है কিছু? তোমার বাবা প্যারেন্টসের কারণ মা বাবা ভাই মানে সবাই ছিল, বাবার পরিশ্রমটা খুব বেশি, বাবার থেকে রান্না করতে সময় থাকতো, মানে স্যার যদি না থাকতো, স্যারে আমরা কোনো কিছু ভুল করলে সবসময় বকাবকি তো থাকতো, এগুলো স্কুলে স্যারের সাথে কথা বলতাম এগুলো। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तुम तो भाषा से सारे तो भाषा तो ऐसा ठीक है मतलब क्या बोल जानी के साथ तेरा लास्ट ईयर से तूने ड्रॉप किया? मेरा जर्नी तो बहुत हार्श था, मतलब मेरा 12 खराब हुआ था, मतलब इसी मतलब बहुत डार्क कारण की वजह से रिपीट के टाइम में भी मतलब बहुत डिप्रेशन में भी गया था, पर मतलब डार्क कारण क्या है, इंप्लीमेंट तो वही अच्छा हाँ, मतलब 12 में वो मतलब जो नहीं करना चाहिए था उसकी मैं कर लिया, और मतलब जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो इसलिए मतलब वो है ना, मतलब कर्मा इस मतलब कर्मा होता है, तो मतलब मुझको मेरा कर्मा मिल गया, और मतलब मेरा रिपीट का टाइम भी ऐसा हुआ कि मतलब 2-2 बजे में 2:30 बजे उठ के मैं मतलब कभी कभार रोता हूँ, कभी कभार मतलब अकेला खुद के रोता हूँ, और मतलब ऐसा फील होता है कि अब तक मतलब जो भी किया पेरेंट्स को कुछ भी दे नहीं पा रहा हूँ, सब मतलब अब से सिर्फ पेरेंट्स से ही कुछ मतलब ले रहा हूँ, पेरेंट्स को कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो ऐसा फील होता है कि मतलब मैं मतलब नालायक हूँ ऐसा। ना बिल्कुल नहीं, ये जो तुमने दिया अपने पेरेंट्स को, अभी जो तुमने दिया अपने पेरेंट्स को, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। तुम आज से 5 साल 6 साल बाद लैक्स एंड लैक्स यू लर्न बाय मंथ, ये गिफ्ट नहीं है। अभी जो तुमने दिया, अभी तुम्हारे पेरेंट्स जितना खुश होंगे तुम्हारे ऊपर, वही जो 18 साल से तुम्हारे ऊपर जो एफर्ट्स तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे हैं, वो शुक्रगुजार होंगे वो लोग अभी तुम्हारे ऊपर। याद रखो, मतलब मैंने मेरा मतलब मम्मी और पापा के आंखों में आंसू देखा, वो दुख का आंसू देखा, मतलब जब मेरा 2024 नीट में सिर्फ 166 आया है, तब मतलब मेरे मम्मी और पापा का आंखों में मैं दुख का आंसू देखा, मतलब मैं खुशी का आंसू कभी इसी चीज को तुम समझे हो, आगे बढ़ाए हो अपने पढ़ाई को, इसलिए मम्मी और पापा का आंखों में वो खुशी का आंसू देखा। तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ बोलना चाहोगे अपने भाषा पे, अपने घर के जैसा बात करो तो बोल सकते हो, कोई बात नहीं। Bahasa yang bapak tanya nih mana diferensinya nih, jadi logika namanya kamera orang mana anu kurasa bisa lainnya anu pada sekeras itu anu tidak kasih cara orang beli nonton belikan nih mana kerja baik itu ini jangan belikan apa ya mana लोग हैं लिस्ट पे, मतलब और ऑलमोस्ट 44 लोग हैं, कुछ एब्सेंट भी है आज, सब लोग तो आए ही नहीं। अच्छा ठीक है, बाहर भी है, कोई इशू नहीं है। एक चीज हम लोग यहाँ पे ये जरूर बोलना चाहेंगे ऑन कैमरा, जैसा भी प्रिपरेशन करिए प्लीज अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट कीजिए। स्टूडेंट्स हमेशा, हम लोग अभी पेरेंट्स भी है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, इवन आप लोग भी देख रहे हो कि उसको हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग हमेशा
एक कॉम्प्लेन रहता है हम लोगों के स्टूडेंट्स के ऊपर, मेरा स्टूडेंट घर में आके मेरे से बात नहीं करता, घर में क्या बाहर क्या होता है बात नहीं होता है, वो मेरे साथ दोस्त नहीं बन रहा है, वो मेरे साथ क्लोज नहीं है। दैट ये जो चीज है ना, ये आप लोगों के लिए हुआ है, ये आप लोगों के लिए ही हुआ है। 7 बजे स्टार जलसा में मूवी देखना है, बच्चे को बोलूंगा तू पढ़, मैं जाके देख रहा हूं। तो ये स्टूडेंट साइकोलॉजी है, दैट स्टूडेंट्स पढ़ने बैठेगा बट वहां पे एट द माइंड वहां पे वही चलेगा, मम्मी कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊं। उनको वो समझ में नहीं आता, वो डिफरेंसेस उनको समझ में नहीं आएगा, बट प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है। अगर वो जाके अपने मम्मी को बोलेगा मम्मी एक लड़की को पसंद हुआ, शी इज टेकिंग अ डिफरेंट वे, व्हाई यू आर डूइंग सो, इज दैट, हजारों लेक्चर, तो बेटा नेक्स्ट टाइम से कुछ बोलेगा नहीं। और वही वो ढूंढेगा बाहर जाके, और बाहर जाके जब ढूंढेगा उसका मूवमेंट बाहर होगा। चीजें हम लोग छोटे समझते हैं बट शुरू वहां से ही होता है। डिस्ट्रैक्शन एक दिन से नहीं बनता है, कोई क्रिमिनल एक दिन से नहीं बनता है। क्रिमिनल बनने के लिए भी ब्रेन चाहिए होता है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स है, वो ओसामा बिन लादेन हो या XYZ कोई भी हो, सारे के सारे आइदर ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के गोल्ड मेडलिस्ट है। तो वो ऐसे ही नहीं बने, क्योंकि क्रिमिनलिटी भी ब्रेन से ही आता है। चोरी जो लोग कर सकते हैं वो चोरी करने के लिए भी ब्रेन ही चाहिए होता है, ब्रेन ना चोरी नहीं होगा। सो पेरेंट्स प्लीज पहले अपने बच्चों के लाइफलाइन बनिए। बच्चा आपका है, हम लोगों के साथ 2-4 घंटा ही रहेगा, बट क्यों वो लोग हम लोगों से ज्यादा मिंगल्ड हो जाते हैं, आप लोगों से नहीं हो पाते। ये पहले आप लोग ढूंढिए, कहीं पे डाल देना, किसी कोचिंग में डाल देना कि मैंने डाल दिया यहाँ पे, अभी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेफिनेटली हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इट इज नॉट दैट अल्टीमेट थिंग कि हम ही लोग देखेंगे। 24 घंटे में 4 घंटा शायद मेरे साथ होगा, बाकी 20 घंटा आपके साथ होगा। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि आप लोग यहाँ पे वर्क किए। एग्जाम सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता है, पेरेंट्स का भी होता है, उनके पेशेंट का होता है, और उनमें आप लोग वर्क कीजिए, तभी जाके ये अभी आज जो स्माइलिंग फेसेस है उनमें आप लोग भी शामिल हो पाएंगे। नहीं तो 2 दिन बाद आप लोग वही रोना रोएंगे कि मेरा बेटा नहीं कर लिया, मेरे बहन की लड़की ने कर लिया, भाई के लड़के ने कर लिया, मेरी बेटी ने कुछ नहीं कर पाया। नहीं, ये आप लोगों का गलती है। और ब्रेन हमेशा सबका सेम नहीं होता है, उनके विंग्स अलग होते हैं, सेम इन सेंस ऑफ विंग्स अलग होते हैं, इंटरेस्ट अलग होता है। पहले उस इंटरेस्ट को पिक कीजिए। सबको डॉक्टर नहीं बनना है, सबको इंजीनियर नहीं बनना है, सबको स्पोर्ट्समैन नहीं बनना, नहीं तो लता मंगेशकर घर घर में होता और सचिन तेंदुलकर में भी हो जाता। इट इज नॉट द थिंग। थिंग इज लाइक विराट कोहली ने जिस दिन पहला बॉल में हिट किया था, प्लास्टिक बॉल से ही सबका शुरू होता क्रिकेट, मैंने भी शायद उसी तरह शुरू किया था, बट मैं विराट कोहली नहीं बना, विराट कोहली बना बिकॉज ऑफ द पैशन। तो वो पैशन पहले आना चाहिए, वो एनवायरमेंट पहले आना चाहिए, देन ओनली कोई चीज हाईएस्ट नॉच तक जाएगा। तो वहां पे आप लोग प्लीज फोकस कीजिए। और जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हो, जो लोग नहीं आ पाए हो, जिन लोगों का मिसिंग लिस्ट है, प्लीज सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। बी हम्बल इन योर प्रोफेशन। डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, बट डोंट ये चीज अपने में मत लाना कि आई एम द नेक्स्ट गॉड। डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, बट कभी खुद में ये मत लाना कि मैं नेक्स्ट टू गॉड। अगर ये खुद में आ गया तो तुम्हारा प्रोफेशन किल हो जाएगा। ये बहुत नोबेल प्रोफेशन है, हर जगह चाहिए होता है, और इसमें बहुत से विंग्स भी है। जब फर्दर एंट्री करोगे बहुत से विंग्स मिलेंगे, बहुत अलग अलग जगह जाओगे, दोस्त लोगों से मिलोगे, बट हमेशा अपने जो रूट्स है उनको कभी मत भूलना। रूट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रूट्स के द्वारा ही आज तुम लोग यहाँ पे पहुंचे हो, तो रूट्स को कभी मत भूलना। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। जो गिफ्ट्स है वो बाय टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मेरे यहाँ पे आ जाएगा। कुछ अलग सा स्पेशल गिफ्ट है जो तुम लोगों के लिए सबके जर्नी में हेल्प करेगा वो गिफ्ट, तो बाय टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मिल जाएगा सबको वो गिफ्ट। तो काइंडली एक बार हम लोग कॉल कर लेंगे या हम लोग रीच करेंगे तुम लोगों के साथ, तुम लोग के घर में पहुंचा देने के लिए। दैट विल नॉट बी एन इशू। So this makes an end to our facilitation. बहुत लोग हमारे साथ आज नहीं आ पाए। जो लोग नहीं आ पाए उन लोग का हम नाम कुछ ही देर पे बता देंगे आप लोग को, और उन लोग के लिए 2-3 दिन बाद आप लोग जो जहां पर भी है अभी 2-3 दिन बाद आप साइन अप के ऑफिस पे आइएगा जरूर। आप लोग के लिए कुछ स्पेशल हम ने रखा, तो ये लेके जाइएगा सर। बाकी बातें आप लोग का सुमन सर आपके साथ करेंगे। So thanks for today's session and सबको थैंक्स, आप लोग आए, आपका वैल्यूएबल टाइम हम लोग के साथ शेयर किए, और अपकमिंग फ्यूचर सबका बहुत अच्छा हो, बहुत ऊपर तक चलिए।
AGMC मिले या रिम्स मिले या ऑल इंडिया मिले, इसमें जर्नी खत्म नहीं होता है, यहाँ से शुरू होता है। ये ड्रैगन लाइफ है, यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद मास्टर्स है, मास्टर्स के बाद सुपर स्पेशलिस्ट है। तो ये जर्नी जस्ट शुरू है। अगले 10 साल तक इसी व्हाइट एप्रॉन के साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद वो व्हाइट एप्रॉन जिस भी इंस्टीट्यूट में जाइएगा, जिस भी कॉलेज में जाइएगा, जिस भी हॉस्पिटल में जाइएगा, उसके अकॉर्डिंगली एप्रॉन चेंज होगा। बट अप टू दैट 10 साल तक तो करना ही होगा। और मेडिकल में आए हो, छोड़ के नहीं जा सकते। सो दैट ऑल द वेरी बेस्ट।